स्वागत है आपका BSc यूनिक क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं सोशल साइंस के आंसर की, जो कि सेट नंबर 1 का है। अगर आपका कोई भी सेट होगा तो इस वीडियो के जरिए अपना आंसर मिला सकते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसके लिए हो जाएगा मेजनी, डी नंबर राइट हो जाएगा। मिलाते चलिएगा आप लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो 1971 में हुई थी। 10 मई 1971 को हुई थी। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? तो हम्फ्री डेवी द्वारा किया गया था। ये नंबर राइट हो जाएगा इसका। 4 भारत छोड़ो आंदोलन प्रसिद्ध नारा क्या था? मतलब कि तो करो या मरो, बी नंबर राइट हो जाएगा। 5वां, समाजवादी कि बाइबल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को, बी नंबर राइट हो जाएगा इसका। छठा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 ईस्वी में हुई थी। बी नंबर राइट हो जाएगा। 7वां, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो ये चंपारण में किया गया था। ये नंबर राइट हो जाएगा। 8वां, मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। सी नंबर राइट हो जाएगा 8वां का। 9वां बोल रहा है, एशिया और यूरोप के बीच कौन सी प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? तो रेशम मार्ग था। आप लोग हिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे। बी नंबर राइट हो जाएगा इसका। 10 नंबर, चोरा चोरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद किया? तो इसका हो जाएगा सी नंबर राइट, असहयोग आंदोलन। 11वां, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। बी नंबर राइट हो जाएगा इसका। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भी कुल 9 हो गए हैं। लद्दाख और चंडीगढ़ 2 एक्स्ट्रा बढ़ गया है अभी फ़िलहाल में। 13 नंबर, सूचना का अधिकार कानून कब पारित हुआ? यह पारित हुआ है 2005 ईस्वी। बी नंबर राइट हो जाएगा इसका। 14, किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? तो अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया था। बी नंबर राइट हो जाएगा। 15, पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त होता है? तो 72वां हो जाएगा। ए नंबर राइट हो जाएगा। 16, भारत में लोकतंत्र की सफलता में बाधा है? तो इसके लिए हो जाएगा सभी हो जाएगा, अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, सभी हो जाएगा। डी नंबर राइट हो जाएगा। 17, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो यह जयप्रकाश जी के द्वारा किया गया, जयप्रकाश नारायण। डी नंबर राइट हो जाएगा। 18, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? तो बांग्लादेश 1971 ईस्वी में हुआ था। सी नंबर राइट। 19, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी? तो राजस्थान में की गई थी। ये नंबर राइट हो जाएगा। 20 नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो चंडीगढ़ है जो केंद्र शासित प्रदेश है, बाकी सब नहीं है, बाकी सब राज्य हैं। 21, संघ का सरकार उदाहरण है? अमेरिका का हो जाएगा। ये नंबर राइट हो जाएगा 21 का। 22 बोल रहा है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक नंबर राइट हो जाएगा। 23, कृषि उत्पादन को मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा एक मार्क, बी नंबर राइट। 24, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो 24 का हो जाएगा कृषि क्षेत्र जो है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। सी नंबर राइट हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो 25वां का राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO। 26, निम्न में कौन पिछड़ा राज्य है? तो बिहार जो है पिछड़ा राज्य है और बीमारी राज्य भी है। डी नंबर राइट हो जाएगा। 27 बुरा है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा जीविकोपार्जन। डी नंबर राइट हो जाएगा। 28वां देखते हैं, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया था। डी नंबर राइट हो जाएगा। 29, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है?
तो भूमि विकास बैंक जो है दीर्घकालीन के लिए हमको मतलब कि ऋण देती है, इसलिए बी नंबर राइट हो जाएगा। 30 नंबर, उपभोक्ता अधिकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 15 मार्च को, बी नंबर राइट हो जाएगा। 31, पंजाब की भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था? तो पंजाब का भूमि के लिए हो जाएगा अधिक सिंचाई के लिए निम्नीकरण, डी नंबर राइट हो जाता। सोपानी कृषि प्रचलित है, तो सोपानी कृषि प्रचलित है पंजाब का, बी नंबर राइट हो जाएगा। 33, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सी है? तो 33 का हो जाएगा हीराकुंड बांध, बी नंबर राइट हो जाएगा। 34 देखते हैं, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा को। 35, बुरा सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो एंथ्रासाइट जो है सर्वोत्तम है, ए नंबर राइट हो जाएगा। 36, गंडक परियोजना है, तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि नगर में, बी नंबर राइट हो जाएगा। 37, निम्न में कौन से राज्य सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? तो इसका मध्य प्रदेश हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा वन का विस्तार है, ए नंबर राइट हो जाएगा। 38, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर जिला में, ए नंबर राइट हो जाएगा। 39, सूखे के लिए उत्तरदायी कारण क्या है? तो इसके लिए सबसे ज़्यादा हो जाएगा वर्षा की कमी, ए नंबर राइट हो जाएगा। बिहार में कौन सा बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? तो बाढ़ के लिए हो जाता है उत्तर बिहार हो जाएगा, बी नंबर डी नंबर राइट हो जाएगा। 41 देखते हैं, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? तो अधिक केंद्र कहते हैं, बी नंबर राइट हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सुनामी संबंधित है, तो सुनामी जो आता है समुद्र में आता है, इसलिए सी नंबर राइट हो जाएगा। 43, मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए सी नंबर राइट हो जाएगा। 44 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक आपदा है? तो भूकंप जो है प्राकृतिक है, बाकी सब मानव निर्मित आपदाएं हैं। अगला 45 नंबर, निम्न में कौन खरीफ फसल है? तो धान जो है खरीफ फसल है, बाकी सब ये सब ABC सभी रबी फसल है। 46 नंबर, ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाढ़ नियंत्रण। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रिजर्व ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ? तो रिजर्व ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था 1935 ईस्वी में, बी नंबर राइट। और 48, भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थित है की गई थी? तो मुंबई में की गई थी, बी नंबर राइट। 49, निम्न में से कौन संचार के सेवाएं का अंग है? तो संचार के लिए हो जाएगा समाचार पत्र भी, टेलीफोन भी, टेलीविज़न भी, सभी जो है संचार सेवाएं के अंग है, तो इसलिए डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला 50 नंबर, मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है, तो इसका हो जाएगा शिक्षा और प्रशिक्षण, सी नंबर राइट हो जाएगा। 51 बोल रहा है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो वैश्वीकरण का जो अर्थ है विश्व अर्थव्यवस्था में समन्वय, सी नंबर राइट हो जाएगा। 52 क्वेश्चन देखते हैं, अर्थव्यवस्था के लिए क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है, तो यह प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, नंबर राइट हो जाएगा। 53 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो इसके लिए हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। 54 बोल रहा बिहार राज्य है, तो कृषि प्रधान देश है, मतलब राज्य है, इसलिए डी नंबर राइट हो जाएगा। 55 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो इसका जो हो जाएगा 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रति व्यक्ति आय जो हो जाएगा हमारे रहन सहन का स्तर को प्रभावित करेगा। 56 है, बिहार में कितने जिले हैं? तो ये आप लोग बहुत बचपन से ही जानते होंगे, इसका डी नंबर राइट हो जाएगा। 38 जिले आप लोग पहले भी जान चुके होंगे 10th से। अगला 57 है, बिहार में प्राय कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, सी नंबर राइट हो जाएगा।
58 बोल रहा है आयुर्वेदिक का जनक किन्हें कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चरक, बी नंबर राइट हो जाएगा। 59 बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्र वन के लिए है, तो 7% में है जो वन का विस्तार है अभी बिहार में। 60 बोल रहा है निम्न में कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है, तो इसका हो जाएगा ए नंबर राइट, मैग्नेटाइट हो जाएगा। 61 क्वेश्चन देखते हैं। 61वां नंबर बोल रहा है सबसे घटिया कोयला कौन सा है, तो इसका सबसे घटिया के लिए हो जाता है पिट, सबसे अच्छा के लिए हो जाता है एंथ्रासाइट। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको डाले गए हैं, सबसे अच्छा के लिए भी सबसे घटिया के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पिट हो जाएगा 61वां का। 62वां बोल रहा है निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है, तो आप लोग जानते होंगे जो रबड़ है वो हमको पेड़ से मिलता है, बाकी सब ये सब रोपण फसल हैं जो कि रोप के उगाए जाते हैं, मौसमी चीज़ है ये सब, मतलब कि 4 महीने के लिए ये सब खेती होता है। अगला देखते हैं 63, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है, तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धान जो है खाद्यान्न फसल है भारत की प्रमुख। 64 देखते हैं बिहार में कितनी प्रतिशत कृषि क्षेत्र हैं, तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 80% जो है कृषि क्षेत्र है। 55 बिहार में 65 बोल रहा है बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है, तो राजगीर में। आप लोग राजगीर घूम चुके होंगे तो जानते होंगे रज्जू मार्ग मतलब रोप द्वारा रस्सी के सहारे मतलब कि झूला लगा होता है जिससे पहाड़ पर हमको पहुंचाया जाता है, वही रज्जू मार्ग उसको कहा जाता है जो कि राजगीर में है बिहार में। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सासाराम नगर का विकास कब हुआ था, तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा मध्य युग में, ए नंबर राइट। 67 गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा भाखड़ा नंगल बांध से, सी नंबर राइट। 68 बोल रहा है सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है, तो उत्तराखंड है जो सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है, मतलब कि यहाँ सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं भूस्खलन। 69 बोल रहा है बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है, तो इसका जो हो जाएगा बी नंबर राइट, पूर्वी बिहार में है जो सबसे ज़्यादा सूखा पाया जाता है प्रवण। 70 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी, तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, आप लोग हिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे। 71 नंबर बोल रहा है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ, तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र, बी नंबर राइट हो जाएगा। 72 अब देखिए 72 बोल रहा है रूस की बेलवोसिक क्रांति का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था, तो लेनिन के द्वारा किया गया था। अगला 73 बोल रहा है तीन-कठिया प्रणाली किन पर लागू थी, तो किसानों पर थी तीन-कठिया प्रणाली। 74 बोल रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था, तो जेम्स फोर्ड समिति का गठन किया था सरकार ने। 76 बोला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका बिहार में हुआ था। अगला देखते हैं 76 नंबर ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है, तो नवादा जिले में है। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 77 बोल रहा है किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है, नेपाल की जो है बिहार से जुड़ी हुई है इसका सीमा, इसलिए नंबर राइट हो जाएगा। 78 गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की ज़रूरत होती है, तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था, सी नंबर राइट हो जाएगा। 79 भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अटल बिहारी वाजपेयी। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा कब हुई थी, तो ये हुई थी इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, तो ये 1975 ईस्वी में हुई थी पहला राष्ट्रीय आपातकालीन। तो वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आप तो कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना आंसर सही हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।